नमस्कार दोस्तों, आज ये चौथा एपिसोड है जिसमें हम काली कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे। हम लोग अभी तक चर्चा करते आ रहे थे कि किस तरह से लोगों ने उनके रूप को जो एक विकृत तरीके से प्रस्तुत किया, तो फिर किस तरह की बहस जो है भारत में उठी। जब वो बहस उठी तो इन लोगों की तरफ से वही एक स्टॉक रिप्लाई जो आया, वो अब कहने लगे कि भारत जो है हेट मशीन बनता जा रहा है, और बड़ी जोर से ये सारी बातें कही जाने लगी। लेकिन काली का रूप जो है वो अपने आप में एक मीनिंग मशीन है। उस मीनिंग मशीन से जो खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर ये लोग सरासर चुप हैं, और हेट मशीन होने की बात कहना उनको ज़्यादा ज़रूरी लगता है, बिना काली के मीनिंग मशीन होने का अर्थ समझे। दरअसल रूप में भी बहुत से अर्थ संकेत होते हैं। रूप स्वयं अपने आप में एक मेटाफर है, लेकिन इस हालिया जो विदेशी विद्वता ने जिस तरह से काली को वर्णित किया है, वहाँ रूप सिर्फ एक देह बनकर रह गया है, जैसे काली सिर्फ एक चित्र वैचित्र है और अर्थ एक अर्थपुंज नहीं है। काली का एक स्टीरियोटाइप रूप जो है वो यदि हम देखें, जैसे भैरव तंत्र का श्यामा रहस्य देखें, उसमें जो है आता है कराल वदना घोराम मुक्त केशीम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम विद्याम मुंडमाला विभूषिताम सद्यश्चिन्न शिरः खड्ग वामा अधोर्ध्व कराम्बुजाम वरदंचाभयम चैव दक्षिण अधोर्ध्वम पाणिकाम महामेव प्रभां श्यामां तथैव च दिगंबरीं कंठावसक्तमुंडाली गलद बुद्धिर चर्चितां कर्णावतंस तानि शवयुग्म भयनकां घोरदृष्टां करालास्यां पीनोन्नत पयोधरां शवानां करसंघाते कृतकांचीं हसन्मुखीं घोररूपां महारौद्रीं शमशानालय वासिनीं शतरूपं महादेव हृदयोपरि संस्थितां दक्षिण व्यापि मुक्ता लंबिक चोच्चयां शतरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितां महाकालेन च समं विपरीत रतातुरां सुख प्रसन्न वदनां स्मरे रानन सरोरुहां भजेत्रे जगतां धात्रीं सर्व कामार्थ सिद्धिदां। ये कहा गया, और ये एक ऐसा रूप है जिसमें कहा गया है कि काली जो हैं कराल वदन वाली हैं, घोर हैं, खुले हुए बालों वाली हैं, चतुर्भुजा हैं, ब्रह्म रूपिणी विद्या हैं, मुंडमाला से विभूषित हैं, बाएं नीचे और ऊपर वाले हाथों में तुरंत कटा हुआ शिर और खड्ग, और दाहिने नीचे और ऊपर वाले हाथों में वरद और अभय मुद्रा, महामेघ के समान श्याम वर्ण, दिग्वस्त्रा, गले से लटकती हुई मुंडमाल से टपकती हुई रक्त की बूंदों से चर्चित, दो शवों के बने हुए दो कर्णाभूषण से भयानक घोर दांतों वाली, भयंकर पुष्ट और उन्नत स्तनों वाली, शवों के हाथों के बने हुए कटिबंध वाली, हंसती हुई ओंठ के कोनों से टपकती हुई रक्त की बूंदों से फड़कता हुआ मुख, घोर महारौद्र रूप वाली, शमशान में निवास करने वाली, बाल सूर्यमंडल की तरह 3 नेत्रों वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, दाहिनी ओर खुले हुए केशों से ढकी हुई शिव रूप महादेव के हृदय पर स्थित घोर शब्द करने वाली, शिवाओं से घिरी हुई, महाकाल के साथ विपरीत रति में आतुर, सुख से प्रसन्न वदन वाली, मुस्कुराता हुआ मुख कमल लिए, सभी काम और अर्थ को सिद्ध करने वाली त्रैलोक्य जननी दक्षिणा कालिका। ये है रूप। और ध्यान करने के लिए हमेशा रूप स्मरण की ही परंपरा रही है। दुर्गा सप्तशती आप देखते होंगे, यदि उसको तो पाएंगे कि उसके हर अध्याय में सबसे पहले रूप स्मरण है। आरंभ में ही ध्यान उसी का ही होता है। और आधुनिक कंप्यूटर भाषा में भी यदि आप देखें तो रूप या फॉर्म की परिभाषा यही है कि फॉर्म इज अ सिंबॉलिक मैनिपुलेशन सिस्टम। बुद्ध सूत्र भी यही कहते हैं कि रूप शून्य है और शून्य रूप है। तो रूप का होना किसी तरह की अवैज्ञानिकता का होना नहीं है, बल्कि अलेक्जेंडर ग्रोथांडिनेक का तो कहना ही ये था कि इफ देयर इज वन थिंग इन मैथमेटिक्स दैट फैसिनेट्स मी मोर देन एनीथिंग एल्स, इट इज नीदर नंबर नॉर साइज
बट ऑलवेज फॉर्म। तो यह रूप जो है जिस छवि को सामने लाता है, उस छवि की बात कीजिए। क्या वह छवि निशब्द है? क्या वह हमसे हजार हजार तरह से नहीं बोलती? और उसकी उन ध्वनियों को पकड़ने का सामर्थ्य हमारे पास है कि नहीं है, या हम उसको पकड़ने की सदिच्छा रखते भी हैं कि नहीं? वासिली कैंडिंस्की कहते हैं कि फॉर्म इटसेल्फ, इवन इफ कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, हैज़ इट्स ओन इनर साउंड। तो क्या रूप का वह इनर साउंड हमसे पकड़ा जाता है? उसकी वो जो अंतर्ध्वनियाँ हैं वो हमसे पकड़ी जाती हैं? देवी के इस कालिका रूप के पीछे विचार को समझे बिना काली को भारतीय बर्बरता के साक्ष्य की तरह पेश करना गलत है, और वो एक तरह का पश्चिमी शगल बन गया है। यू अर्बन अपने निबंध इंडिकास डार्केस्ट हार्ट, काली इन द कॉलोनियल इमेजिनेशन में लिखते हैं कि काली वॉज कंसीव्ड बाय द 18th and 19th century colonialism as the worst example of irrational Indian savagery। तो काली जो है 18वीं और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के द्वारा अतार्किक भारतीय बर्बरता के सबसे घटिया उदाहरण की तरह गढ़ी गई। ये सब परिवर्तन इसलिए हुए क्योंकि हमारा कॉलोनाइजेशन हो गया था, हमें गुलाम बना दिया गया था। तो जो कॉलोनाइजर्स थे उनके जीवन मूल्य, उनके विश्वास, उनकी अभिरुचियाँ, उनके अनुभव, उनकी निष्ठाएं और उनके व्यवहार ही जो है अब एक मानदंड हो गए थे। उसी के आधार पर जो है कोई समसामयिक हो सकता था, उसी के आधार पर किसी को ऐदनिक कहा जा सकता था। तो कॉलोनाइज़र की निष्ठाएं और उनके अनुभव जो हैं वो समसामयिक हो गए, और काली हम उपनिवेशितों के ऐदनिक होने का साक्ष्य बन गई। और जब नव उपनिवेशवाद आया तो उसको सबाल्टर्न की तरह उन्हें प्रस्तुत किया जाने लगा, और इस पूरी प्रक्रिया में भारत के देवी देवताओं को दानवों और दैत्यों की तरह पेश करना भी शुरू हो गया। जो भी उनके द्वारा पालतू नहीं बनाया जा सकता था वो बर्बर हो गया। सो काली को रूढ़ होना ही था और उन्हें अनागरिकों की आस्था सा बताया जाना ही था। अब आज के अधिक खुले समाज में कुछ अमेरिकी और कुछ यूरोपीय लेखकों द्वारा भारत के देवी देवताओं का जो मनोविश्लेषण किया जाता है, वो भी मैं समझता हूँ कि वो मूलतः उसी औपनिवेशिक दृष्टि का ही अद्यतनीकरण है। खुद इनके यहाँ पार्कों में और सार्वजनिक स्थानों पर नग्न स्त्री पुरुष की मूर्तियाँ यहाँ वहाँ स्थापित मिलती थीं, लेकिन भारत में दिगंबरी काली इनके लिए चटखारे लेने की चीज़ हो गई। जबकि इन्हें ना तो भारत के दिक् का पता था, भारतीय परंपरा के दिशा का पता था, और ना ही इन्हें भारतीय परंपरा के अंबर का पता था। सो ये लोग जो कि समुद्र तटों पर जब तब अपनी नग्नता का आनंद लेते रहते हैं, वे दिगंबरी का अनुवाद नग्न होने पर कौतुक से मुस्कुराते हैं। ये ट्रेजेडी है, और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जिन काली के दर्शन से भारतीय मन में उजास होता है, भारतीय मन में एक उजाला आता है, उन्हें तमस की देवी की तरह क्यों पेश किया गया? दरअसल गोरों ने इनके जरिए अपने साम्राज्यवादी विस्तार के औचित्य भारत में ढूंढे। हम इस पर अगले एपिसोड में बहुत विस्तार से बात करेंगे।